एक छोटे से राज्य में ग्रामवती नाम की साधारण लड़की रहती थी। वो गरीब घर से थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। उसका मन हमेशा यही चाहता था कि काश मुझे भी एक दिन ऐसा जीवन मिले जहां सब मेरी बात सुने, मेरी इज्जत करे और मैं सबकी मदद कर सकूं। एक दिन सुबह सुबह जब वो कुएं से पानी भरने गई, तभी आसमान से एक सुनहरी रथ उतरा। रथ से एक वृद्ध साधु उतरे और बोले, बेटी, तुम्हारे मन की सच्चाई और दया देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं। आज तुम्हें एक वरदान मिलेगा। तुम सिर्फ एक दिन के लिए रानी बनोगी। उसके बाद तुम्हें अपने असली रूप में लौटना होगा। ग्रामवती हैरान भी हुई और खुश भी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर सचमुच मुझे रानी बनने का अवसर मिला तो मैं इस एक दिन में ऐसा काम करूंगी कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। पल भर में उसके कपड़े बदल गए। फटे पुराने कपड़ों की जगह चमचमाता रानी का लिबास था। गहने, मुकुट और राजसी आभा उसके चारों ओर थी। रथ उसे लेकर सीधे महल पहुंचा। महल के दरवाजे खुले और सैनिकों ने ऊंची आवाज में कहा, महारानी जी पधार रही हैं। ग्रामवती पहली बार रानी बनकर महल के सिंहासन पर बैठी। उसका दिल धड़क रहा था। चारों ओर नौकर चाकर, दरबार और जनता उसे देख रही थी। दरबार में आते ही उसने देखा कि प्रजा के कई लोग अपनी समस्याएं लेकर खड़े हैं। किसी के पास खाने को अनाज नहीं था, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था और कुछ किसान सूखे से परेशान थे। ग्रामवती ने तुरंत आदेश दिया, राजकोष खोल दिया जाए, हर गरीब को 2-2 बोरी अनाज मिले, बीमारों के लिए राजवैद्य मुफ्त इलाज करेंगे, किसानों को पानी पहुंचाने के लिए नहर खोदी जाएगी। जनता खुशी से झूम उठी। सब कहने लगे, वाह, ऐसी दयालु रानी हमने कभी नहीं देखी। रानी बनने के बाद ग्रामवती का अहंकार नहीं बढ़ा। उसने खुद जाकर अनाज बांटा, बीमारों को देखा और बच्चों से बातें की। वो महल की ऊंची कुर्सी पर बैठकर सिर्फ आदेश नहीं दे रही थी, बल्कि लोगों के साथ खड़ी थी। महल की पुरानी रानियां हैरान थीं। उन्होंने कहा, इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा दिल। शाम को अचानक खबर आई कि पड़ोसी राज्य के सैनिक हमला करने आ रहे हैं। पूरा दरबार घबरा गया। ग्रामवती ने सैनिकों को बुलाकर कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, पहले मैं खुद जाकर बात करूंगी। वो दुश्मन राजा से मिली और बड़ी ही समझदारी से बोली, अगर आप युद्ध करेंगे तो दोनों की प्रजा भूखी मरेगी। आइए हम मिलकर नहर और व्यापार का समझौता करें, आपको भी लाभ मिलेगा और हमें भी। दुश्मन राजा उसकी बुद्धिमानी और सच्चाई से प्रभावित हो गया। युद्ध टल गया। रात को महल में जश्न हुआ, चारों ओर दीपक जलाए गए, जनता गा रही थी, हमारी रानी अमर रहे। लेकिन तभी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया, अब तुम्हें वापस अपने असली रूप में लौटना होगा। ग्रामवती मुस्कुराई। उसने गहने मुकुट उतारकर साधु को लौटा दिए और बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने इस एक दिन में जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगली सुबह वो फिर से साधारण लड़की बन गई, लेकिन अब पूरा राज्य उसे जानता था। लोग उसे एक दिन की रानी कहकर सम्मान देते। ग्रामवती भले ही सिर्फ एक दिन रानी रही, पर उसने सबको ये सिखा दिया कि असली राजसीपन कपड़ों या सिंहासन में नहीं होता, बल्कि दिल की दया और बुद्धिमानी में होता है।